अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। एक मेरे भाई का कमेंट था कि आप स्पाइडरमैन पर प्रोग्राम करें, लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरा भाई कि इसका ओरिजिनल नाम जो है ये क्लोरोफिटन से ही मशहूर है। और मैंने इसको लगाया था। इसमें ये जितने भी ये आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये तमाम पौधे मैंने ये पहले एक गमले के अंदर थे, इन्हीं गमलों के अंदर थे, लेकिन ये सारे मैंने जो बच्चे इसके निकाल के इनको मैंने सेपरेट ट्रांसफ़र कर दिया था ये 7 इंच गमले के अंदर। ये जितने भी इसके ऊपर भी मेरा प्रोग्राम पड़ा है, ये जितने भी पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये गमले नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम ये मैंने उसे ही तैयार किए थे। और तकरीबन ये जब मैंने लगाए थे तो तकरीबन डेढ़ महीने के करीब ये टाइम चला गया। लेकिन मेरा लगाने का मकसद ये था, जिस पॉट के अंदर ये थे उस पॉट के अंदर जंगली घास वगैरह इतनी थी कि वो इसको ग्रोथ करने दे ही नहीं रही थी। तो मैंने वो बच्चे जो हैं वो बच्चे मैंने अलग अलग कर दिए थे। तो ये अलग अलग करने से ये फ़ायदा हो गया है कि अब ये प्लांट भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसके पास कोई इस तरीके का घास वगैरह जो जंगली वगैरह वो इसके अंदर ग्रोथ नहीं है किसी की भी, बिल्कुल ये साफ़ सुथरे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसको बालू मिट्टी और उसके अंदर रेत और उसके अंदर जो आप अगर डीकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स करके अगर लगाते हैं, यानी कि नॉर्मल सॉफ्ट टैप जो मिट्टी है वो ये स्पाइडरमैन जो जिसको आप कहते हैं, ये चीज़ है कि इसको पसंद है। आपने तरीका क्या करना है, ये मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, ये आउटडोर प्लांट है। आप अगर अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि इसका एक पत्ता भी ख़राब ना हो तो आप इसको उस जगह पर रख सकते हैं जिस जगह पर इसको घंटा 2 घंटे जो है ना वो इसको छाँ इसको पड़े। अगर इसको जो जगह पर आप इसको रख रहे हैं उस जगह पर अगर थोड़ी बहुत ही अगर छाँ घंटा या 1.5 घंटा इसको अगर छाँ मिल जाती है, उसकी रीज़न ये होती है, ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये जो पत्ते हैं एक तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, उसके साथ साथ ये फिर थोड़ा सा स्ट्रेट रहेंगे। अगर ये आउटडोर पड़ा रहेगा तो ये इस तरीके ज़्यादा फैलाव करेगा, ऊपर स्ट्रेट जो है वो कम रहता है, यानी कि फुहारे की तरह ये बन जाता है। उसके अलावा ये चीज़ है, फिर अगर आप इसके पर्पस जिस तरीके ये बच्चे देता है, जिस तरीके का ये अभी जा रहा है, ये इसके साथ बच्चे होंगे, इस तरीके की अगर चीज़ है इसके अंदर मौजूद, तो फिर आप बच्चे अगर इसके उतार के लगा लेते हैं, वो बच्चे चल तो जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगाते हैं। अगर जो इनके साथ नीचे मुड अगर आप इसको निकाल के मुड से बच्चे अलग करके लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा होती है। इसके साथ आपको बता दूं, इसके अलावा अगर आप किसी और मटेरियल के अंदर इसको लगाते हैं तो ये ज़्यादा देर, ये आपको पता उस टाइम ही चलेगा जब आप कहेंगे यार ये तो फारग हो गया पौधा। यानी कि ये मटेरियल मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि ये मटेरियल इसको पसंद है, आप इस मटेरियल के अंदर लगाएं। नंबर 2, अब आपको बता दूं कि जो आप बात ये ज़हन में रखना, आप इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी समझ आ जाती है ये प्रोग्राम देख के, तो आपने नोट ये करना है कि इसको आपने छोटे पॉट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसको कम से कम भी पॉट लगाना है। अभी मैं इसको भी ट्रांसफ़र करूँगा 12 इंच या 14 इंच गमले के अंदर। उसका मकसद ये होता है कि अगर आप इसको छोटे पॉट के अंदर लगाते हैं ना तो इसको थोड़ी सी ना घुटन महसूस होती है। घुटन महसूस होने की वजह ये है कि इनके नीचे जो इनकी नीचे जड़ें होती हैं, उन जड़ों के साथ होते हैं बल्ब बने होते हैं, वो गुच्छियों की सूरत में होते हैं, गुच्छियों की सूरत में होते हैं। तो ये फिर प्रॉब्लम ये करेगा, ये ग्रोथ में भी प्रॉब्लम इसके आएगी। और ये वाले जो पत्ते हैं इसके, ये पत्ते फिर इसके साथ साथ जुड़ते भी हैं और यहाँ से आके ये काले काले से हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बड़ा इसका डिफेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से काले काले हो जाएंगे और ये ज़्यादा जुड़ेंगे भी। ठीक है, अगर आप इसको जगह लगाने के लिए ठीक जगह देंगे तो ये
यानी कि 12 या 14 इंच गमले के अंदर होता है, तो इसको ये ज़रा ना खुल के ग्रोथ करता है। खुल के ग्रोथ करने का मकसद ये होता है कि जो नीचे बल्ब है इनके, वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना बेहतरीन ग्रोथ में ये रहता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने इसकी वाटरिंग का जो है ना टाइम ख़राब नहीं करना। 2 टाइम आपने लाजमन इसको वाटरिंग करनी है। अदरवाइज़ सर्दी का मौसम है तो 1 टाइम, गर्मी का मौसम है तो 2 टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम आपने वाटरिंग करनी है। अगर वाटरिंग आपकी बिल्कुल बेहतरीन रहेगी तो ये पौधा आपका बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चलेगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं जितने भी पौधे पर लेके जाऊंगा, किसी का भी आपको इनका जो साइड से स्लाइस वगैरह जो ये पत्ता जो है इसका जिस तरीके से जले होते हैं, ख़राब होते हैं, एक का भी नहीं होगा। नज़र आ रहा है जी, ये बिल्कुल फ्रेश होंगे ये तमाम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने इनको लगाया था उस वक्त ये बिल्कुल छोटे बच्चे थे, ऐसे लगता था कि ये ग्रो करेंगे ही नहीं। लेकिन ये अपने अपने हाथ का काम होता है। ये जो किसी किसी हाथ में थोड़ी सी चीज़ चल जाती है, देर लगती है, किसी के हाथ में जल्दी चल जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी काम करेंगे आप नियत से करेंगे तो काम का जो है ना आपका वो कामयाब हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी काम की नियत करके नहीं करते, वो भी काम ठीक नहीं है। बहरहाल मैंने जो ये काम जो है ना इसको रास्ते में नहीं छोड़ता, रास्ते में नहीं छोड़ता हूँ, उस काम को मैं कंप्लीट करता हूँ। मैं आपको ये गमले जो मैंने पॉट ये चेक करवा दिए, इसके साथ मैं आपको दूसरे भी गमले चेक करवाता हूँ। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, आपने इसकी वाटरिंग का मैंने सॉरी बता दिया है। आपने जो ये इसकी गुडाई करनी है, ये अगर आप इसकी गुडाई करेंगे तो आपको जो है ना ये कम से कम महीने में 1 दफ़ा आपने गुडाई करनी है, ताकि जो नीचे इसको ग्रोथ में होने में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे जो है इसके जो है ना गैस थोड़ी सी बन जाती है और जो मिट्टी है ये थोड़ी सी बैठ जाती है। मिट्टी हार्ड होने की वजह से पौधे की ग्रोथ भी रुकती है। अगर आप गोडी करेंगे तो गोडी करने का मकसद ये होता है गुडाई करने का कि आप ये जो पौधा है इसकी जो नीचे जो ऑक्सीजन है वो निकलती है, इसकी हवा से निकल जाती है। उसके बाद ताज़ी हवा जो है वो पौधे के अंदर ज़्यादातर स्टोर होती है, तो पौधे को एक नई नमी मिलती है। नए सिरे से पौधा जो है ना वो होशियार और जवान बनने की कोशिश करता है आपकी केयर करने की वजह से। अगर फ़र्ज़ करें आप इसी तरीके का नहीं करते। हाँ, एक और बात बता दूं, आपके ये ओवर वाटरिंग अगर धूप के अंदर इसके अंदर खड़ी रहेगी तो ये पौधा आपका डेड भी हो सकता है। नीचे जो इनके बल्ब हैं वो बिल्कुल गल जाएंगे, ये भी नहीं है। जो मेरे भाई ने ये कमेंट किया था, मैं कमेंट का साथ साथ उनको जवाब भी देता हूँ, और किसी का सवाल होता है तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब मिलता है उसको। तो जो दूसरे छोटे पॉट हैं उनके अंदर भी ये पौधे हैं, मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ कि उनकी रीज़न क्या है। ये मैंने इसके अंदर लगाया, जो आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब इसके अगर आपका इस तरीके की हर तरीके की आपको ऑप्शन दूंगा। अगर इस तरीके की अगर आपके पास दीवार के साथ लगाने वाली क्यारी अगर मौजूद है, ये छोटी वाली जो इसके साथ लगी हुई है ये चीज़ है, अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ है तो इसकी बैक साइड पर होते हैं सुराख। उन सुराखों से आप या तो किल के साथ इसका कनेक्ट कर देते हैं, तो या फिर आप तार जिस तरीके, ये मैंने भी इसको तार डाली हुई है, बैक साइड पर इसके तार है। अगर इसमें आपने इस जैसी अगर क्यारी में अगर आपने लगाया हुआ है तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी जो बैक साइड सुराखों वाली है वहाँ मिट्टी जो है ना, इसकी बैक साइड जो है वहाँ पर मिट्टी आपने ज़्यादा डालनी है। डालने के बाद दबाना है ताकि उन सुराखों से पानी जो है वो बाहर ना जाए। और जो इसकी फ्रंट वाली जगह ये वाला एरिया होगा, इसको आप इसका बैलेंस आपने नीचे ही रखना है, ताकि आप इसको वाटरिंग करेंगे तो ये सारी नमी पहुँचा के उस पौधे को कामयाब रखेगा। अब मैं दूसरा भी जो हैंगी पॉट वाला है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ये हैंगी पॉट वाला भी जी चेक कर लें, अभी देख लें इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी ये इसका जो नीचे पॉट आपको नज़र, प्लास्टिक का पॉट नज़र आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा ये मुश्किलात में है। ये देखें इसकी साइडें ये वाली जो है ना ये
थोड़ी थोड़ी सी काली आपको नज़र आ रही होंगी, काली है। तो इसको अगर मैं 12 या 14 इंच गमले के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो जो पौधा जो है ये बच्चे भी ज़्यादा देगा, बढ़ेगा भी ज़्यादा, और उसके अलावा जो इसके जो ये वाले पत्ते हैं इनकी लेंथें भी लंबी होंगी, तो ये खूबसूरत लाइट कलर और शाइनिंग इसमें ज़्यादा आएगी, ये सेहतमंद तंदुरुस्त ज़्यादा रहेगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था कि मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।